प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। हमारा विषय है पर्यायवाची शब्द। आज हम शिव, पृथ्वी और आँख इन तीनों के पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिव के पर्यायवाची शब्द। तो शिव को इंदु शेखर कहा जाता है। इंदु का अर्थ होता है यहाँ पर चंद्रमा और शेखर का अर्थ होता है शिखर, यानी कि जिसके शिखर या चोटी पर चंद्रमा है उसे क्या कहते हैं? इंदु शेखर। चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्रमा है उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं। इसी तरीके से चंद्रचूड़, जिसके सिर पर या जिसके शिखर पर चंद्रमा है उसे क्या कहते हैं? चंद्रचूड़। इसके बाद है शिव को आशुतोष भी कहा जाता है। आशुतोष का अर्थ होता है जो शीघ्रता से प्रसन्न होता है। तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए इनको आशुतोष भी कहा जाता है। इसके बाद में शिव को महादेव भी कहा जाता है। महादेव, महा का अर्थ होता है महान और देव मीन्स होता है देवता। जो महान देवता है उसे महादेव कहा जाता है, तो शिव को महादेव भी कहा जाता है। और अगला है पशुपतिनाथ। शिव को पशुओं का स्वामी या पशुओं का नाथ कहा जाता है, इसलिए शिव को पशुपतिनाथ भी कहते हैं, यानी कि पशुओं का नाथ या पशुओं का स्वामी। तो शिव को पशुओं का देवता कहा जाता है, इसलिए शिव को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। इसके बाद में शिव को भूतनाथ भी कहा जाता है। भूतनाथ यानी कि भूतों का स्वामी। तो जिस तरीके से समझने के तौर पर शिव हमेशा भस्मी अपने शरीर के ऊपर लगाते हैं, इसलिए वो भूतों की तरह लगते हैं, इसलिए शिव को भूतनाथ भी कहा जाता है। इसके बाद में शिव को डमरू बजाकर शिव नाचते हैं, इसलिए शिव को नटराज भी कहा जाता है। इसके बाद में शिव को विषपाई भी कहा जाता है। विषपाई यानी कि विष को पीने वाले। तो शिव ने एक बार जहर पिया था, इसलिए जब से भगवान शिव को विषपाई भी कहा जाता है। इसके बाद शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। एक बार भगवान शिव ने जहर पिया था या जहर का विषपान किया था, जिसे हम कहें कि भगवान शिव ने एक बार विषपान किया था और विषपान करने से उनका कंठ नीला हो गया था, इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। इसके बाद भगवान शिव को गंगाधर भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव स्वर्ग से गंगा को लेकर आए थे, इसलिए जब से भगवान शिव को गंगाधर भी कहा जाता है। इसके बाद भगवान शिव को त्रिनेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि भगवान शिव के यहाँ 3 नेत्र हैं, इसलिए भगवान शिव को त्रिनेत्र भी कहा जाता है। इसके बाद में भगवान शिव को शूलपाणी भी कहा जाता है। शूल का अर्थ होता है कांटे और पाणी का अर्थ होता है हाथ, यानी कि जिसके हाथ में कांटे हैं या शूल हैं उसे शूलपाणी कहा जाता है। तो भगवान शिव को शूलपाणी भी कहा जाता है। इसके बाद भगवान शिव को बाघांबर भी कहा जाता है। बाघ मीन्स होता है शेर, अंबर मीन्स होता है वस्त्र, यानी कि भगवान शिव है जो बाघ की छाल को अपना वस्त्र समझते हैं और उसे धारण करते हैं, इसलिए भगवान शिव को बाघांबर भी कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द। पृथ्वी को धरती भी कहा जाता है, पृथ्वी को धरा भी कहा जाता है, पृथ्वी को वसुंधरा भी कहा जाता है, पृथ्वी को ईला भी कहा जाता है, पृथ्वी को भू भी कहा जाता है, पृथ्वी को धरणी भी कहा जाता है, पृथ्वी को भूमि भी कहा जाता है, पृथ्वी को भूमि भी कहा जाता है, पृथ्वी को मही कहा जाता है, पृथ्वी को अचला कहा जाता है और पृथ्वी को अग्नि भी कहा जाता है। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे आँख के पर्यायवाची शब्द। आँख को नेत्र भी कहा जाता है, नयन भी कहा जाता है, चक्षु भी कहा जाता है,
दृग भी कहा जाता है, लोचन भी कहा जाता है, नज़र भी कहा जाता है, आँख को चश्म भी कहा जाता है, और आँख को अक्षी भी कहा जाता है, और आँख को अक्ष भी कहा जाता है। इसलिए हमने ये पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं ताकि ये हमेशा याद रहे। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि और इन्हें याद करें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।